हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 9 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं हम आज के हमारे स्टैटिक जीके वाले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 8 जुलाई 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 8 जुलाई 1943 को या 8 अगस्त 1943 को। तो ये की गई थी 8 अगस्त 1942 को। कब की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? 8 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ पे की गई थी? तो जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का मुंबई अधिवेशन था, वहाँ से इसे प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है। और यह आंदोलन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और हालांकि यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी टाइम पे, मतलब उसके जस्ट तुरंत बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, किंतु जो युवा आंदोलनकारी थे उन्होंने इस आंदोलन में बखूबी साथ दिया और गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भी इस आंदोलन को जारी रखा। और इस आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 2020 में इसकी 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी वर्षगांठ? 78वीं। तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि 2020 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई है? 78वीं वर्षगांठ। तो इसके लिए इतने फैक्ट ही काफ़ी है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी को, अरुण कुमार को, पीएस रानी पशे को या फिर राजीव महर्षि को? तो सीआरपीएफ का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया है पीएस रानी पशे को। किसको? पीएस रानी पशे को। ये 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और इससे पहले ये उड़ीसा के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। और बात आई है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की स्थापना की थी 27 जुलाई 1939 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अगर आपसे पूछे इसके आदर्श वाक्य के बारे में, तो इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल से समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, यूपी सरकार ने या फिर तेलंगाना सरकार ने? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो गूगल है उसके साथ ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए समझौता किया है। और ऐसी परियोजना शुरू करने वाली महाराष्ट्र सरकार पहली सरकार बन गई है। और इस योजना का जो उद्घाटन है वो वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया। और जो इस परियोजना है इससे कम से कम 22.03 मिलियन से भी अधिक छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, काब का 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास कहाँ पर आयोजित होगा? फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में या फिर चीन में? तो ये होगा रूस में। कहाँ पे होगा ये? रूस में। और इस अभ्यास में भारत ने हिस्सा लेने के लिए घोषणा कर दी है। और रूस ने भारत सहित 18 देशों को आमंत्रण भेजा है, जिसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की आदि शामिल है। ठीक है। तो इसमें भारत हिस्सा लेगा और भारतीय दल में 150 सैन्यकर्मी सहित नौसेना और वायुसेना के कुछ कर्मी भी शामिल होंगे, है ना। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया है? हरदयाल प्रसाद को, नीरज व्यास को, मल्लिकार्जुन को, रजनीश कुमार को? तो ये किया है हरदयाल प्रसाद को। अब हरदयाल प्रसाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी व सीईओ होंगे। और इससे पहले कौन थे? नीरज व्यास थे। हाउसिंग बोर्ड फाइनेंस के एमडी सीईओ थे नीरज व्यास, उनके स्थान ले लिया है हरदयाल प्रसाद ने। और हरदयाल प्रसाद एसबीआई कार्ड के प्रमुख भी रह चुके हैं।
और बात आई है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी टैगलाइन है घर की बात। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गंदगी भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, महात्मा गांधी ने या फिर राजनाथ सिंह ने? तो ये दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी ने दिल्ली में स्वच्छता भारत मिशन अभियान है उसके तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है और वहीं पर जब वो भाषण दे रहे थे तो उसी भाषण में भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी तर्ज पर गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना कि गंदगी भारत छोड़ो किसने दिया है नारा और किसकी तर्ज पे दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी बनाई है किसने? न्यू दिल्ली ने, जो कि हाल ही में लॉन्च की है। और पहले से ही फेम इंडिया फेज 2 नामक केंद्र की योजना चली रही है, तो अब दिल्ली के लोगों को दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। और बात करें हम हमारे अगले प्रश्न की, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विनीत गोयनका के द्वारा, शुनान मिनन के द्वारा, अवनी जोशी के द्वारा या फिर नीना रॉय के द्वारा? तो ये लिखी गई है नीना रॉय के द्वारा। और इस पुस्तक में शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान होगी और जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी बल्कि राम व सीता के बारे में भी जानकारी देगी। तो इसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है और इस पुस्तक की नवंबर माह में रिलीज होने की उम्मीद है। कब रिलीज होने की उम्मीद है? नवंबर माह में, मतलब अभी रिलीज नहीं की है, अभी लिखी गई है नीना राय जी के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा खेल से है। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भारत में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर इंग्लैंड में? तो ये किया जाएगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, जो महिलाओं का विश्व कप होगा। ठीक है, और ये अभी जो कल शनिवार को बैठक हुई थी उसमें ये घोषणा की गई थी और ये इसका बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो 2021 में पुरुषों का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए था। तो ऑस्ट्रेलिया जो उसके होने वाला था 2020 उसको रद्द कर दिया और ऑस्ट्रेलिया चाह रहा था कि 2021 की मेज़बानी उसे मिले, किंतु आईसीसी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2021 की मेज़बानी भारत ही करेगा तथा 2022 की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को देने की घोषणा की है आईसीसी ने। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, जो कि साइंस से रिलेटेड होता है। तो ये प्रश्न है, रक्त को जमने से रोकने के लिए प्रतिस्कंदन के रूप में मिलाते हैं ADTA, सोडियम साइट्रेट या सोडियम डेक्सट्रेट या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मतलब कि तीनों ही प्रतिस्कंदन है ना। तो तीनों ही हम यूज में लेते हैं रक्त को जमने के लिए। और बात करें हम कि रक्त कितने दिन तक सुरक्षित रह सकता है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए ब्लड बैंक में 42 दिन तक रखा जा सकता है मैक्सिमम, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। और इसको 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है। और बात करें हम कि मनुष्य, तो एक बार में मनुष्य अपने 10% रक्त का ही दान कर सकता है और उसके 2 सप्ताह बाद फिर से वह रक्त दान कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे और इसकी डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।